हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, एंड ऑफ टाइम कायनात के आगाज़ से लेकर इसके मुमकिना अंजाम तक की दास्तान है, जिसे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कुरान और सही हदीस के हवाले जात से मुज़य्यन किया। ये टेलीविज़न का मकबूल तरीन प्रोग्राम था, जिसे हर फर्द और हर तबका फ़िक्र के नाजरीन ने बेहद सराहा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी, जिसे मैं उर्दू ऑडियो बुक की शक्ल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं बाकायदा अपनी पहली एपिसोड का। दोस्तों, क़यामत, रोज़े महशर या रोज़े हिसाब पर ईमान लाना हमारे लिए लाजम है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह मोमिन में फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। क़यामत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके मायने है खड़ा करना, यानी मुर्दों को कब्र से खड़ा करना और दोबारा ज़िंदगी लौटाना। ताहम क़यामत की इस्तिलाह इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, और ख़ुद मग़रिबी माहिरीन फ़ल्कियात आज इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि ये कायनात बिला आखिर फ़ना हो जाएगी। क़यामत कब आएगी? ये एक ऐसा फितरती सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में पैदा होता है, और इसका जवाब अल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत 187 में इस तरह बयान फरमाते हैं कि लोग तुझसे यानी पैगम्बर इस्लाम से क़यामत की बाबत पूछते हैं कि इसके क़याम का वक्त कब है। कह दें कि इसका इल्म तो मेरे रब ही के पास है, वही इसको इसके वक्त पर ज़ाहिर करेगा। वो आसमानों और ज़मीन में भारी चीज़ है, तुम पर अचानक ही आ जाएगी। तुझसे पूछते हैं कि गोया तू इसके सुराख में लगा हुआ है। कह दें कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत 51 में फरमाते हैं कि और वो कहते हैं कि क़यामत कब होगी, तो कह दे कि अजब नहीं, करीब ही आ लगी हो। क़यामत की अलामात अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी बयान की हैं, और क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना था, इसलिए इन्होंने तफसीलन इसका बयान किया है। सही मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, और इस क़याम में आपने क़यामत तक होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो हमें ना बताया हो। जिसने याद रखा और जो भूल गया। और आपने हमें जिन वाक़यात की खबर दी, इनमें से जो मैं भूल गया हूँ, वो जब भी रोनुमा होता है तो मुझे याद आ जाता है। जैसे कोई आदमी जब गायब हो तो आदमी उसका चेहरा भूल जाता है, और फिर जब उस पर नज़र पड़ती है तो याद आ जाता है। कुरान हकीम ने जो अलामात क़यामत इरशाद फरमाई हैं, वो ज़्यादातर ऐसी अलामात हैं जो बिल्कुल कुर्ब क़यामत पर ज़ाहिर होंगी, जबकि अहदीस में करीब और दूर हर दौर के मुख्तलिफ अलामात बयान की गई हैं। अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल रसूल बज़ंजी रहमतुल्लाह अपनी किताब क़यामत में 3 किस्म की अलामात बयान फरमाते हैं, यानी अलामात बैदा, अलामात मुतवस्सिता, अलामात सुग़रा, अलामात करीबा यानी अलामात कुबरा। अलामात बैदा वो हैं जिनका ज़हूर काफ़ी पहले से हो चुका है। इन्हें बैदा यूँ भी कहा गया है कि इनके और क़यामत के दरमियान निस्बतन ज़्यादा फ़ासला है। मसलन हुज़ूर सल्लम की बैसत और हुज़ूर सल्लम का विसाल और जंगें, और ये तमाम वाक़यात अज़्रुए कुरान व हदीस अलामात क़यामत हैं और ज़ाहिर हो चुके हैं। इन्हीं में से एक फ़ितना तातार है, जिसकी पेशगी इत्ला बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद व तिरमिज़ी और इब्न माजा की अहदीस में रिवायत की गई हैं। सही बुखारी के अल्फाज ये हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर क़यामत ना आएगी यहाँ तक कि तुम तुर्कों से जंग ना करो, जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें छोटी और चिपटी होंगी। इनके चेहरे गोलाई और मोटाई में ऐसी ढाल की मानिन होंगे जिस पर तह बतह चमड़ा चढ़ा दिया गया, और क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम एक ऐसी कौम से जंग ना कर लो जिनके जूते बालों के से होंगे। इन अहादीस में जिस कौम से मुसलमानों की जंग की खबर दी गई, चंद उलमा के नज़दीक ये वो तातारी थे जो तुर्किस्तान से अज़ाब इलाही बनकर मुसलमानों पर टूट पड़े। इस कौम की जो तफसीलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, वो सब की सब फितना तातार में रोनुमा हुई। ये फितना 654 हिजरी में उस वक्त अपने अरूज पर पहुंचा जब तातारियों के हाथों सुकूत बगदाद का इबरतनाक सहानिया पेश आया। इन्होंने बनु अब्बास के आखिरी खलीफा मुस्तअसम बिल्लाह को कत्ल कर डाला, और आलम इस्लाम के बेशतर ममालिक इनकी ज़द में आकर ज़ेर ज़बर हो गए। शारह मुस्लिम अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह ने यह दौर अपनी आंखों से देखा।
وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ سب پیشگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہو کر رہی وہ سب صفات ان میں موجود تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے عریض۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پہ تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا، اور بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے۔ ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہرحال انجام بہتر کرے، ان کے معاملے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و عنایت ہمیشہ برقرار رکھے اور رحمت نازل فرمائے اپنے رسول پر، جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ جو کچھ بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ جامعہ ازہر کے پروفیسر امین محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا، اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ ان سمیت دیگر علماء کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمنستان اور اسی نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج دجال سے پہلے یا اس سے بعد ہوگی۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت عتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہو گئے ہیں۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ کو بر وقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔